फ्रेंड, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि शेयर मार्केट से रिच कैसे बना जा सकता है, या यूं कह सकते हैं कि शेयर मार्केट से रिच बनने का फॉर्मूला। फ्रेंड्स, ये कोई सपना नहीं है, ये आपको वर्गलाने का कोई वीडियो नहीं है, या आपको मिस इन्फॉर्मेशन देने का वीडियो नहीं है, ये आपको मिस गाइड करने का भी वीडियो नहीं है। ये वीडियो एक छलावा नहीं है। इस वीडियो की जो भी बातें हैं वो एक छलावा नहीं है, ये हकीकत है, ये रियलिटी है कि स्टॉक मार्केट से रिच बना जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बात फ्रेंड्स, ये बात एकदम अपने जहन में, जिसको बोलते हैं ना कि प्रिंट कर लेना, कि ये रातों रात नहीं होगा, ये जल्दबाजी में नहीं होगा। होगा तो ज़रूर, और 100% होगा। जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब जिन क्वालिटीज़ की ज़रूरत है, जो स्टेप्स फॉलो करने हैं, उन सब के साथ ये पॉसिबल है। लेकिन ये है कि ये रातों रात नहीं होता है, और लेकिन ये भी रियलिटी है कि ये होता है। और ये है कि ये प्रोसेस है, ये एक पूरा प्रोसेस है जिसको फॉलो करने से रियल में रिच बना जा सकता है। क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, अथाह पैसा है। ये आप पे डिपेंड है कि आप वहाँ से कितना निकाल पाते हैं और कैसे निकाल पाते हैं। या तो आप उस समंदर के, इस पैसे के समंदर को देख के ही आप विचलित हो जाते हैं, या आप मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि मुझे बस आज के आज ही सारे पैसे निकाल लेना है, तो फिर आप उस समंदर में डूब जाएंगे। और वही है, 92% लोग या 95% लोग, जो सेबी की रिपोर्ट आती है, वो इसी तरीके से डूब जाते हैं, जो तैरना नहीं जानते। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि क्या ऐसा हो सकता है कि शेयर मार्केट से रिच बना जा सकता है। तो हाँ फ्रेंड्स, ये पॉसिबल है, और वो कैसे पॉसिबल है वो मैं आपके साथ इसके स्टेप शेयर करूंगी। देखिए, जितने भी लोग शेयर मार्केट से रिच बने हैं, अगर आप उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है या उनकी जो जर्नी है उनको पढ़ेंगे, तो सब में एक बात कॉमन मिलेगी कि उनका जो ये जर्नी था वो एक दिन में नहीं पूरा हुआ। वो पूरा एक प्रोसेस लगा, पूरा एक मतलब एक जर्नी है, एकदम लंबी जर्नी है। और जैसे कि वॉरेन बफेट, ये तो खैर बाहर के हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ राकेश झुनझुनवाला जी हुए, और विजय केडिया, और इस तरीके से बहुत सारे, आप नेट पे सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। और आप उनकी लाइफ हिस्ट्री को, आप उनकी जर्नी को स्टडी कर सकते हैं, और उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या सीखा है, मुझे क्या लगता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे कोई आपको मिस गाइडेंस नहीं है कि हाँ, जैसे कि वीडियोस में आजकल बहुत होता है, वो नहीं है। यहाँ पे आपको रियलिटी मिलेगी। आपको बिल्कुल भी एक कहते हैं ना कि आपको एक सीक्वेंस में काम करना है, आपको एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ काम करना है, और आपको किस तरीके से काम करना है ये आपको पहले अपना फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। यानी कि आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आपको पहले अपना गोल सेट करना होगा कि आपको मार्केट में कहाँ तक जाना है और आपको कितना तक जाना है, और उस वहाँ तक जाने के लिए आपको कौन सा प्रोसेस लगेगा और किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी। यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर ज़रूरत जो होती है मेंटल कैपेसिटी, मेंटल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे देखिए, जितने भी लोग हैं उन्होंने ज़्यादातर उन जो है कि जब बाज़ार में मंदी चल रही हो, जब बाज़ार में हाहाकार मचा हो, उस वक्त बाज़ार में टिके रहना, यही सबसे बड़ी जीत होती है। जब सारे लोग मार्केट से भाग रहे होते हैं, यानी कि डर का माहौल होता है, जब कि नहीं, अब मार्केट ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, यहाँ से पैसे नहीं आते हैं, जब ऐसा कुछ मार्केट में चलने लगे, वहाँ पे बड़े लोग आते हैं। यानी कि बड़े लोग का मतलब है बड़े सोच वाले, जो लंबा सोचते हैं। वो, उन्हें अपनी स्टडीज़ पे इतना भरोसा होता है, अपनी रिसर्च पे इतना भरोसा होता है कि वो मार्केट में एंट्री लेते हैं। जब रिटेल भाग रहा होता है कि नहीं, अब तो मार्केट में ख़त्म है, सब कुछ चला गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, उस वक्त जो स्ट्रॉन्ग हैंड होते हैं वो वीक हैंड से माल ले रहे होते हैं। यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड्स हो रहा होता है।
तो फ्रेंड्स वो कैसे होता है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रही हूँ। अभी ये रिसेंट पिछले बार का है, जब पिछले साल 2025 में जो निफ्टी का लो लगा था मार्च के पहले वीक में 3 4 5, उस वक्त एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 3 4 5 अप्रैल, मार्च नहीं अप्रैल, अप्रैल के जो फर्स्ट वीक में जो मार्केट का लो लगा था, उस वक्त 2 4 दिन 5 दिन में इस कदर सेलिंग हुई थी, इस कदर सेलिंग हुई थी। हर किसी के पोर्टफोलियो में बस पता नहीं, जो जिनका पोर्टफोलियो जिन्होंने उस वक्त देखा होगा उस वक्त वो ही महसूस कर सकते हैं। वो जो लो लगा था वहाँ पे जो चेन्स ऑफ हैंड हुए हैं, यानी कि जो लोगों ने डर कर जो माल बेचा है और जो बड़े मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड ने जो ख़रीदा है, वहाँ से अगर आप मार्केट में उस वक्त से हैं, पिछले साल अप्रैल से हैं, तो आपने देखा होगा कि उस दिन के बाद से हर शेयर ऊपर को ही गया है। ज़्यादातर, हर शेयर का मतलब है ज़्यादातर जो अच्छी कंपनीज थी। अब जो कचरा कंपनी है तो उनके पास आगे बढ़ने को कोई मतलब रीज़न ही नहीं रहेगा, लॉजिक ही नहीं रहेगा। मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं अच्छी कंपनीज़ की बात कर रही है, जिनमें ग्रोथ है, जिनमें स्टेबिलिटी है, जिनमें सब कुछ अच्छा है, उनकी बात कर रही हूँ। वहाँ से अच्छे खासे रिटर्न्स मिले हैं। उस वक्त मार्केट में जिन्होंने भी जितने भी पैसे डाले हैं वो बढ़े ही होंगे, 10 20 30 40 50%, मिनिमम 15% 20% तो मिला ही होगा गेन। आप पीछे का डेटा उठा करके देख लें, कोई भी शेयर का पीछे का डेटा उठा करके देख लें, तो देखिए यही होती है असली स्ट्रेटेजी, यही है थीम, यही है स्ट्रेटेजी। जब मार्केट से सब लोग भाग रहे हैं उस वक्त आप इन्वेस्ट कीजिए थोड़ा सा, लेकिन पहले ही स्टेप पे पूरा नहीं, थोड़ा सा कीजिए, और जब और गिरे तो और कीजिए। जब मार्केट से लोग भाग रहे हैं आप एंट्री लीजिए। आपको हमेशा भीड़ से अलग चलना होगा, जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है, आपको भीड़ के अपोजिट सोचना है, क्योंकि तभी तो ज़्यादातर भीड़ इसलिए तो लॉस में है, 92-95% लोग इसलिए लॉस में है कि सब एक जैसा सोचते हैं। आपको अपोजिट सोचना है, और जो लोग भी अपोजिट सोचते हैं भीड़ से वो प्रॉफिटेबल है। इसीलिए अभी का माहौल ऐसा ही है, डर का माहौल है, बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल हो रहा है कि जब बस अब तो बर्बाद ही हो गया। अब जब ऐसा माहौल बनने लगे वहाँ से आप मार्केट में एंट्री ले लीजिए। आपको फुली तो इन्वेस्टेड नहीं रहना, आपको थोड़ा सा पैसा डालना है, क्योंकि देखिए एक ये भी प्रॉब्लम है कि बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता कि कहाँ से बॉटम है, कहाँ से रिवर्सल आएगा। इसीलिए आपको अपना रिस्क मैनेज करते हुए थोड़ा कैपिटल आपको डिप्लॉय करना है। ऐसा नहीं है थोड़ा कैपिटल, अब मैं बड़े कैपिटल की बात नहीं करी, बड़े कैपिटल को वो तो थोड़ा कर भी लेंगे, मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ जिनके पास कम पैसे होते। मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख ही है, तो आप 20,000 कीजिए पहले फॉल पे, फिर कीजिए 20,000, फिर कीजिए 20,000। ऐसे आपकी जो वेल्थ क्रिएशन है ना, उसके होने के चांसेस 90% हो सकते हैं। ये नहीं होगा 100%, तो यहाँ बाज़ार में कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट हमेशा नीचे नहीं रहेगी, वो एक बार तो बाउंस करेगी। यहाँ पे कभी कभी वो फॉर्मूला भी हो जाता है कि मार्केट हो या इंसान ऊपर को ही जाता है, लेकिन कब जाता है वो मैटर करता है। शेयर बाज़ार में टाइमिंग मैटर करती है, आपको किस वक्त पे एंट्री लेनी है। आप वो टाइमिंग को आइडेंटिफाई कीजिए, और उसका बेहतरीन तरीका है कि आप स्टडी कीजिए, बहुत ज़्यादा पढ़िए, रिसर्च कीजिए। जो भी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आप इन सारी चीज़ों को आप नेट पे सर्च कीजिए, या कैसे भी आप अपनी रिसर्च को बढ़ाइए। आप देखिएगा कि आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से वेल्थ का क्रिएशन होगा। वो अप्रैल के बाद से जब मार्केट हमेशा चढ़ने लगी, ऊपर को चढ़ने लगी, और अब तक अब उस तरह का फॉल आना शुरू हुआ है, तो और उस जो रिटेलर होते हैं वो उस वक्त पे एंट्री लेते हैं जब लग रहा होता है कि अब तो मार्केट बढ़ गई है, अब तो नीचे आएगी नहीं। वहाँ पे होता है कि लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स लिए होते हैं वो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। 2-3 हज़ार पॉइंट बढ़ जाती है निफ्टी,
और शेयर भी कुछ 10-20%, 30%, 40%, 50% तक पे वो अपनी जो प्रॉफिट है वो बुक कर रहे होते, और जो रिटेलर्स है वहाँ पे वो ले रहे होते, और फिर हमेशा वो ये कहते हैं कि हमें माल चिपका दिया गया। नहीं, आपको कोई ज़बरदस्ती तो नहीं देता ना, आप अपनी विल से, आप अपनी खुशी से आप अपना सेल बटन दबाते हैं, बाय बटन दबाते हैं। जब मार्केट टूट रहा होता है ना, तो आप अपनी मर्जी से ना सेल बटन दबाते हैं, आप डर के मारे, जब वो लोग बाय बटन दबा रहे होते हैं। और जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो आपको लगता है कि अब तो मुझे बाय कर लेना चाहिए, मार्केट तो ऊपर को ही जाएगा, तो आप बाय बटन अपनी मर्जी से दबाते हैं, आपको कोई प्रेशराइज नहीं करता, और वो सेल बटन दबाते हैं ऊपर, मार्केट जब ऊपर होती है। तो यहाँ आपको ये चीज़ आपको माइंड में बिल्कुल ही अपनी स्ट्रेटेजी एक बना के रखनी है कि मुझे मार्केट में लंबा जाना है। तो बाज़ार में जब मंदी का माहौल हो, ख़राब माहौल हो, बुरा माहौल हो कि नहीं अब तो सब ख़त्म हो गया, वहाँ अपनी रिस्क मैनेजमेंट करते हुए, अपनी पोजीशन साइजिंग को कैलकुलेट करते हुए थोड़ा पैसा डालिए और श्योरली ही रिच बनिएगा। अब ये है कि जिसके पास जितना पैसा होता है उससे उतना ही पैसा बनता है, ये भी एक रियलिटी है। और आप जितनी अच्छी स्टडी करेंगे, जितना अच्छा रिसर्च करेंगे, उसके हिसाब से आप अपना जो शेयर है या जो अपना वो चुन पाएंगे जिसकी ग्रोथ अच्छी हो पाएगी। सुनी सुनाई बातों पे चलना छोड़ दें, टिप्स लेना बंद कर दें, किसी ने कहा ये ले लो, किसी ने कहा वो बेच दो, ऐसा मत कीजिए। रिटेलर्स इसीलिए बर्बाद है, जो भी रिटेलर्स है ना, जो कहते हैं कि इतना परसेंट लॉस हो गया, 20%, 25% लॉस हो गया, वो क्यों हो गया? आपने स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया होगा, इसलिए। और सबसे बड़ी बात, जब लेने का टाइम होता है तो लोग बेच रहे होते हैं, जब पूरी सेलिंग एग्जॉस्ट हो जाती है ना, जब अब लगता है कि नहीं अब तो सब खत्म है, वहाँ पे बेच देते हैं जहाँ बेचना नहीं चाहिए। अरे जब 2-4% लॉस हो रहा था वहाँ पे बेचना चाहिए ना, जहाँ लेना चाहिए वहाँ हम बेचते हैं, जहाँ बेचना चाहिए वहाँ हम लेते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी बनाइए और देखिए ये 100% वर्क करेगी। ये इस फॉल में अप्लाई करके देखिए कि अभी थोड़ा गिरा है इसीलिए 10% डालिए और गिरेगा, क्योंकि जब जो पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो एडजस्ट होगी ना तो मार्केट अपने आप ऊपर आएगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर अभी नहीं आ सकती, क्योंकि अभी थोड़ा जियोपॉलिटिकल हालात भी थोड़ा ख़राब है, सब कुछ अनसर्टेनिटी है। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि हमेशा एक जैसा नहीं होता। शेयर बाज़ार में ऐसा बहुत साल होते हैं जब 2-4 साल रिटर्न नहीं मिलता, जैसे अब तो 2 साल हो गए हैं रिटर्न नहीं मिलता। बहुत सारे लोग मुझे भी बोलते हैं कि 2 साल से तो कुछ भी रिटर्न नहीं मिला, लेकिन 2 साल जो यहाँ पे टिके रहेंगे ना, जो पिच पे टिका है ना, वही रन बना सकता है। जो क्रिकेट की जो होती है ना पिच, उस पे जो मैदान पे टिका है ना वही रन बना पाएगा। जो बाहर है उसकी तो चांसेस ही नहीं है ना, उसकी तो प्रोबेबिलिटी ही नहीं है कि वो रन भी बना पाएगा। अंधाधुंध बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं लेना है, हमें रिसर्च करनी है, स्टडी करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच लिस्ट ऐसे शेयरों की बनानी है जो अप ट्रेंड में हो, ये हमें ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से ये होगा कि जब मार्केट बाउंस करेगी तो हमारा शेयर भी ऊपर जाएगा। तो स्टेप लीजिए अपना वेल्थ क्रिएशन की ओर। ये सच है कि होता है, लेकिन जब लोग भाग रहे होते हैं उस वक्त आप एंट्री लीजिए, भीड़ से अलग सोचिए, अपनी साइकोलॉजी को सही रखिए। ये सिर्फ मेंटल गेम है, ये माइंड का गेम है, ये बस एक यहाँ पे यही गेम चलता है, फियर और ग्रीड। डर के मारे बेचता है और लालच के मारे आदमी लेता है, ये होता है कि। तो बस इस चीज़ को अगर आप कंट्रोल करेंगे, इस चीज़ को अगर हम लोग कंट्रोल करना सीख गए तो यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और बाज़ार में रोज़, वैसे तो रोज़ अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन बड़े वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी कब मिलती है और कभी कभी मिलती है। जैसे कि ये 2026 है, ऐसा मौका आपको कभी कभी ही मिलेगा। यहाँ पे सब कुछ एडजस्ट हो रहा है, सब कुछ बोलते हैं ना अनसर्टेनिटी है, ऐसा माहौल हमेशा नहीं होता। तो इसको आप एज ए अपॉर्चुनिटी लीजिए, आप अपने वेल्थ क्रिएशन की एक नींव रखिए यहाँ पे धीरे। और इस तरीके से अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।